दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन में लाखों लग जाते हैं। अगर लाखों लगा के भी घर की कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। मोस्टली लोगों को कमेंट आते हैं कि हमारी छत टपक रही है, हमारा जो जॉइंट था छत का उसमें से पानी लीकेज हो रहा है, तो उसको क्या करें। बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज इसी पे हम बात करेंगे कि जॉइंट होता है दो, मतलब पुराना घर नए घर को जोड़ते हैं या कोई भी जॉइंट है वहां लीकेज होने लग पड़ता है। वो क्यों होता है, उसको सही करने का सस्ता और बेस्ट तरीका क्या है, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आप अपने घर का खुद से वो वाटर प्रूफिंग कर लोगे। लीकेज की प्रॉब्लम दोबारा उस जॉइंट में नहीं आने वाली, ये गारंटी है। क्योंकि काफी अच्छा, और ये भी नहीं है कि काफी कॉस्टली कोई प्रोसेस में बताने वाला हूं, काफी सस्ता प्रोसेस रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे क्या, पहले समझेंगे कि जब हम छत जोड़ते हैं उसी दौरान वो चीज की बाद में प्रॉब्लम नहीं आए, पहले क्या करना है, और जब आ गई है तो फिर क्या करना है, दोनों चीजें करेंगे। तो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सिर्फ सिविल साइट विजिट पे ही मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखो, सबसे पहली चीज ये है, जब आप पुराने छत को नई छत से जोड़ोगे तो उस दौरान आपको क्या करना है, ये सामने जैसे आप देख रहे हो, जो पुराना छत रहेगा कम से कम उसको आधा फीट, मतलब कोई 200-250 mm शील लो स्लोप में, मतलब उसको काट लो कि जो पुराना सरिया है वो आपको दिखने लग पड़े, और जो नया सरिया आएगा उस सरिये से बेल्ट करवा लो या लैप करवा लो, वो करवा लेना है। और पूरा क्लीन सरफेस वहाँ कर लेना है, और वहाँ पे डॉक्टर फिक्सिड या किसी दूसरी कंपनी का सिक्का का कोई भी वाटर प्रूफिंग केमिकल है उसको अच्छे से कोटिंग कर लेना है। और अच्छे से जब कंक्रीट बनाओगे तो उसमें कंक्रीट वही यूज़ करना, उसमें एग्रीगेट आपका होना चाहिए 10 mm से कम वाला एग्रीगेट, मतलब जो कपची आती है ना छोटी छोटी, उसका गोल कंक्रीट बना के उस एरिया में वही कंक्रीट डालना कि पैकिंग अच्छे से हो जाए, वॉइड्स नहीं रहे, और वाइब्रेटर अच्छे से मारना। ये थोड़े से प्रिकॉशन लेने हैं जब स्लैब को ज्वाइंट करने। और काफ़ी बड़े बड़े प्रोसेस आते हैं महंगे, वो नहीं, ये सस्ता प्रोसेस है, इस आप कभी भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो ये हो गया हम पहले जो इलाज कर सकते हैं, पहले जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। लेकिन अभी लीकेज हो गई है, उसको कैसे सही करना है वो हम सीखेंगे। तो इसको करने के 3-4 तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले जहाँ भी हमारा जॉइंट होगा, जहाँ हमारा क्रैक है, जहाँ दो छत मिले हुए हैं, सबसे पहले उस क्रैक को आपको खोलना है, मतलब क्लीन कर लो एरिया को। और जो कंक्रीट कटर रहता है उससे कट कर लो, जहाँ जहाँ क्रैक है वो चीज़ पूरी आपको कट कर लेने। आपको मतलब क्रैक की डेप्थ 1 इंच तक कितना कर दो कि 1 इंच तक वो हो जाए, 1 इंच से ज़्यादा, क्योंकि हमारी 6 इंच की स्लैब है। तो अगर हम 1-2 1.5-2 इंच उसको छेड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा क्रैक वो बड़ा नहीं होगा। उसको अच्छे से कट कर लो। जैसे वो कट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, आपको केमिकल लेने हैं। डॉक्टर फिक्सिड का लो, आप सिक्का का लो, या किसी भी कंपनी का लो, वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। वो लेके आपको उसको ब्रश से साफ कर लेना है, मतलब पहले अच्छे से हवा मार लो या पानी मार लो, पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। उसके बाद एक कोटिंग उसमें कर दो। डॉक्टर फिक्स की 2K आता है, 301 आता है, URP आता है, किसी की भी लेके उस पर कोटिंग कर लो। कोटिंग एक बार हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फोम आता है, जैसे आप सामने स्क्रीन पे भी देख रहे हो, ये फोम रोल रहता है। उस क्रैक में आपको ये नीचे तक फिल कर देना, मतलब इसको पूरा दबा के फिल कर देना है। जैसे आपने दबा के इसको फिल कर दिया, उसके बाद हमारा पीडी शील का ये जो केमिकल है सामने आप देख रहे हो, इसका सीलेंट आता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पूरा ऐसे मतलब फ्लोएबल होता है, खुद ही सीलेंट बोल लो इसको। तो ये सीलेंट उसमें फिल कर देते हैं हम लोग। तो ये एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है, कॉस्टली इन द सेंस इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, एक प्रोसेस ही हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरे प्रोसेस में हम करते हैं, वैसे ही हमने कटिंग कर ली, जो क्रैक हमें दिख रहा था उसको कटिंग कर लिया अच्छे से, जहाँ ज़्यादा क्रैक था उसको थोड़ा ज़्यादा कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें सेम एक लेयर आपको वाटरप्रूफिंग केमिकल की कोटिंग करनी है। जैसे हमने कोटिंग कर ली, उसके बाद जहाँ ज़्यादा खड्डा हो गया, मतलब ज़्यादा लग रहा है आपको, तो वहाँ पे जो हमारी चिकन मैश रहती है, वायर मैश, उसको डाल लो कि मतलब वहाँ क्रैक नहीं आए, श्रिंकेज क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो मतलब एक चिकन मैश डाल देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट से आपको चिप्स मिलेगी, जैसे एग्रीगेट ही बोलो, जो एक 0 mm से 1 mm या 2 mm तक का एग्रीगेट रहता है, उसको चिप्स, आप जैसे चिप्स बोलोगे मार्केट में जाके आपको मिल जाएगी। वो ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं होती, वो कुछ 50 रुपये 5, मतलब 10 रुपये किलो के हिसाब से होती है। तो वो आप चिप्स ले आओ।
उसके साथ आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल एक लाना है। डॉक्टर फिक्स सिक्का का आप बोलोगे कि वाटर प्रूफिंग केमिकल चाहिए, रूफ के लिए चाहिए, जो जो भी बोलोगे आपको दे देगा। क्योंकि ये रेजिन होता है, इसका काम वही है रिपेल करना वाटर को, वो अपने आप कोई भी केमिकल होगा अच्छी कंपनी का वो कर लेगा। तो उसमें हमें क्या करना है, जो चिप्स हमने लाई है, चिप्स को मिक्स करना है। जैसे प्रोसेस आप सामने देख रहे हो, ये सेम प्रोसेस किया गया। चिप्स को मिक्स करना है, उसमें आपको सीमेंट डालना है, रेशो बनानी है। आप जो रेशो आपकी रहेगी 1:2 की रेशो करो। मतलब आप एक तगारी सीमेंट डालोगे तो 2 तगारी आप कंक्रीट ओ चिप्स डाल लो, ठीक है। तो उसमें आपको वाटरप्रूफिंग केमिकल डालना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। जब मिक्स कर लोगे उसमें वो फ्लोएबल बन जाएगा, वो माल जो होगा वो अपने आप बहने लग पड़ेगा, अपने आप कंपैक्शन उसकी होती है, तो वो दिक्कत नहीं रहती है। वो जब एक बार कंक्रीट बन गया, उसको थोड़ी देर आपको 5 से 10 मिनट रहने देना है, उसमें जो भी प्रोसेस रहेगा होने लग पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या करना है, जो हमने क्रैक किया था, कटर से काटा हुआ था, वहाँ पे जो कोटिंग है, एक कोटिंग हमने लंबी तरीके से करनी है हॉरिजॉन्टल, दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन से। जब हमारी कोटिंग हो जाएगी तो वो उसको 1-2 मिनट सूखने देना है। उसके बाद हमने जो ये माल बनाया है, इसको क्या करना है, उसमें डालते जाना है, जो हमारा एरिया होगा, ठीक है। उसमें डालते गए और ये अपने आप फ्लोएबल होगा। इसमें थोड़ी बहुत अगर वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, वाइब्रेटर रखो या आप हाथ से इसको खींचते जाओ। जैसे ही आपने वो कर लिया, वो प्रॉपर से फिल हो जाएगा। उसकी फिनिशिंग करनी है, और उसको कभी भी जो स्लैब होगी, स्लैब से ऊंचा मत रखना, उसको 1 mm 2 mm डाउन ही रखना, क्योंकि इसके बाद हम फर्दर एक प्रोसेस करने वाले हैं। डाउन रख दिया, उसको प्रॉपर फिनिशिंग दे दी, जहाँ पे हमारा पानी के स्लोप था वहाँ पे पानी की स्लोप दे दी। जैसे वो हो गया, उसके बाद उसको आपको रहने देना है। और उसके जैसे ही हमने कंप्लीट हो गया प्रोसेस, 3-4 घंटे बाद उसकी हमें क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है। आपको क्या करना है, जो बैग होते हैं, जूट के बैग होते हैं, उनको गीला करके उस पर डाल दो, या ऐसे उस पर पानी डालते रहो। आपको 3 से 4 दिन इसकी क्यूरिंग करनी है। ऐसे तो 7 दिन हमें क्यूरिंग करनी होती है, तराई करनी होती है, लेकिन 3-4 दिन क्यूरिंग करो। उसके बाद आपको क्या करना है, टार आती है, कोल टार, मतलब लुक भी बोलते हैं जिसको, तो उसको आपको मार्केट से भी मिल जाएगी। जैसे आप सामने देख रहे हो, वो किलो के हिसाब से होती है, 300 रुपये 400 फ्री में मिल जाएगी। वो अगर कोई काम लगा हुआ है वहाँ फ्री से आपको दे देगा। वो कोल टार लेनी है, उसको गर्म करना है, और जो मोटा रेता रहता है, मोटी सैंड रहती है 1-2 mm की, उसके साथ मिक्स करके आपको एक लेयर उसके ऊपर कर देनी है। सैंड अगर नहीं भी मिक्स करते हो, एक लेयर तब भी आप उसके ऊपर कर दो, क्योंकि वो जो होगा बिल्कुल आपका वाटरप्रूफ एरिया हो जाएगा, क्रैक्स के चांसेस नहीं रहेंगे। तो वो जो पानी होगा ऊपर से फ्लो इजीली कर जाएगा, पानी रुकना नहीं चाहिए। इस हिसाब से आपको वो बनाना है कोल टार, जहाँ जो मिक्सचर हमने पहले किया, कि पानी उसके ऊपर से निकल जाए। पानी रुकेगा तो क्रैक जो चांसेस होते हैं कि थोड़ा लीकेज हो सके, क्योंकि जब एक बार क्रैक को सही करने में तरीका होता है तो उसमें लीकेज के 1-2% चांसेस, ये नहीं बोलता 100% उस चीज़ का रिजल्ट रहता है। 98-99 बोल सकते हैं, 1% तब भी वो चांसेस रह जाते हैं। तो आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है जब भी करना है। तो ये प्रोसेस होता है, ये 2 प्रोसेस किए जाते हैं। एक जगह पहले फोम डाला जाता है, उसके ऊपर सीलेंट डाल दिया जाता है। दूसरा ये प्रोसेस है, ये सस्ते, काफ़ी कोई कॉस्टली नहीं है, 1000 2000 3000 रुपये आपका लगेगा, और ये बेस्ट सोल्यूशन है। कंप्लीट आपके क्रैक का वो इलाज हो जाएगा। बाकी ऐसे और अगर पूरा छत क्रैक वो कर रहा है, तो आप उस पर पूरा जो कोल टार का सीलेंट, मतलब कोल टार आती है, इपॉक्सी टार आता है, इसको पेंट करवा दो, मतलब पूरे छत पे, या 2K कोटिंग करवा दो पूरे छत पे, चाइना मोज़ेक करवा दो, टाइल लगवा दो। ये काफ़ी महंगे महंगे प्रोसेस हैं, ऐसे में नहीं जाना। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये अच्छा और सिंपल प्रोसेस है, आप इसको अपना सकते हो, और ये कारीगर भी रहता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख के, और आपको आइडिया लग गया कि क्रैक को कैसे करना है। जिनके अलग टाइप के क्रैक का कुछ ज़्यादा डाउट है तो आप कमेंट करो, उस पर हम वीडियो ले आएंगे, बाकी कमेंट में आपका इलाज कर देंगे। थैंक यू गाइस।